हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज़ में वी विल टॉक अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है। कोई सेट ऑर्डर नहीं होगा इसके अंदर जो मैं लेक्चर्स करने वाला हूँ। सो जो भी मुझे रिलेवेंट लगेगा मैं उसको शेयर करते जाऊँगा। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आई शेयर सम बिजनेस केस, समटाइम आई माइट शेयर सम सॉफ्ट लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, समटाइम्स इंटरपर्सनल स्किल्स, समटाइम्स कोई बिहेवियरल स्किल्स। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस सीरीज एज वेल। ठीक है। सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बिजनेस केस एग्जाम्पल एंड द method that we are going to use today is called DARPA. So DARPA stands for Defense Advanced Research Project Agency। ये यूएस की एक एजेंसी है और ये लोग बहुत ही मतलब कटिंग एज प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे जो यूएस के मिसाइल्स वगैरह है या जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया है, ये डारपा ने उसमें काफ़ी सारा सपोर्ट किया है। इसी वेबसाइट्स भी है, आप वहाँ पे विज़िट करके और भी लर्निंग ले सकते हो। ठीक है। सो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से उठाया है एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई नया चीज़ डेवलप करने जाते हो, ठीक है, वो टाइम पे यू हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, बिफोर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो या कुछ और करो, सबसे पहले हाई लेवल पे उसका प्लान रेडी होना चाहिए। मतलब आप ये समझ सकते हो कि सॉरी, आप ये समझ सकते हो कि आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, और अगर आप और आपकी टीम, आपके हायर लीडरशिप अगर उससे सेटिस्फाइड है उस क्वेश्चंस के आंसर से, ठीक है, देन यू कैन मूव अहेड। अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप। ठीक है, और देर इज़ नो हार्म इन स्टॉप। ठीक है, कई बार हमारे पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो हमको लगता है यार ये बहुत मस्त आइडिया है, ये इम्प्लीमेंट हो गया ना मज़ा आ जाएगा, कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा या आपको फ़ायदा होगा, बट उस वो हमारा एक अटैचमेंट होता है, इसके लिए ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे विथ अनसेट ऑफ क्वेश्चंस, देन हमें पता चल सकता है कि शायद नहीं यार, जो आइडिया मेरा था ना वो इतना रिलेवेंट नहीं है या उसके ऊपर नहीं वर्क करना चाहिए। ठीक है। सो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं, जो की क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल व्हाट वी वांट टू अचीव, सबसे पहली बात ये होती है यार कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्रपोजल लेके आ रहे हो। ठीक है। सेकंड, हाउ इज इट डन टुडे एंड व्हाट आर लिमिटेशंस। जो आप करना चाहते हो वही सेम चीज़ आज कैसे हो रही है। ठीक है, और आज अगर उसमें हो रही तो लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, ऐसी कौन सी बात है जो उसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बनाती है या ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं बनाती है। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो वो आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए और आपको उसके आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कहीं पे भी रेडीमेड नहीं मिलेंगे। आपको शायद इसका आंसर ढूंढने में साल लग जाए, 6 महीने लग जाए। ठीक है, बट आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे। थर्ड, what is new in the approach which will remove current limitations and improve the process, and by how much। आप जो प्रपोजल लेके आ रहे हो उसमें नया क्या है। ठीक है, जो पहले वाले में जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें नहीं है। ठीक है, और इससे जो आपका प्रोसेस है वो कितना इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यार कि अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सजेशंस आप प्रपोज कर रहे हो, तो जो हमारा प्रोसेस है वो 50% फास्टर हो जाएगा, या जो हमारा रेवेन्यू है वो 10% इंक्रीज़ हो जाएगा या 20% इंक्रीज़ हो जाएगा, या स्टाफिंग जो हमें करनी पड़ रही है वो 30% डिक्रीज़ हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपको कुछ नंबर्स देने पड़ेंगे। इफ़ सक्सेसफुल व्हाट डिफरेंस विल इट मेक। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो क्या डिफरेंस ये मेक करेगा इन सोसाइटी, इन प्रोजेक्ट, इन गवर्नेंस, या जो भी जिस भी एरिया पे उसका इम्पैक्ट होता है उससे रिलेटेड, उसमें क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव्स आप उसके बारे में नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज़ द एग्जिट स्ट्रैटेजी। देखिए कई बार हम ना ये गलती कर देते हैं कि हमारे पास ना कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हमने हमें लगा कि यार ये तो बहुत ही धांसू आइडिया है, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ठीक है, और हमें लगा यार ये आइडिया ना 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। मैं जस्ट एक बॉलपार्क नंबर दे रहा हूँ। और आपने ये देखा कि उसको कंप्लीट करते करते 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ लग गया, नहीं कंप्लीट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, फिर 3 करोड़ लगा दिए। ऐसे ऐसे ना एक टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ना बाहर आना पड़ता है। तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ठीक है यार, ये 1 करोड़ में हमारा बजट है, बट ये 1.5 करोड़ तक भी चला गया ना तो हम इसको खींचेंगे, बट उसके बाद नहीं खींचेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे उसको। ठीक है, ये हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। और ऑफ कोर्स दूसरी जो एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि हाँ ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट इतने में कंप्लीट हो गया
तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे और उसको लॉन्च करेंगे वगैरह वगैरह, जो नेक्स्ट फेजेस होते हैं प्रोडक्ट के उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एग्जिट? अगर हम लेट से नेगेटिवली कॉल एग्जिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अनसक्सेसफुली एग्जिट कर रहे हैं, तो हमें पता था यार 1 करोड़ कॉस्ट था, हमने 1.5 करोड़ का टारगेट रखा था, तो 1.5 करोड़ हमारा क्या है, वेस्ट गया। ठीक है, सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ एग्जिट। या उसके और भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको करने के लिए आपने कुछ और होल्ड पे कर दिया हो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव सम supplementary question: which team need to collaborate, how business is going to change in future, and is new approach going to remain applicable even if the tools change in the future। ठीक है, सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया है, वो एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग डार्पा क्वेश्चंस को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी व्हाट वी वांट टू अचीव, फर्स्ट क्वेश्चन और मैंने ये मेरा प्रपोजल ये है कि आई वांट टू मेक अ मटेरियल विच डज नॉट नीड वॉशिंग और क्लीनिंग, जिसको वॉश करने के लिए कोई भी वाटर की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप साफ़ हो जाए। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में हमने सुना होगा, बट ड्राई क्लीनिंग नहीं होता है, उसके अंदर दूसरा सॉल्वेंट लगता है। ठीक है, तो ऐसा खाली नाम ड्राई क्लीनिंग होता है, बट वो ड्राई क्लीनिंग नहीं होती है, जस्ट एग्जाम्पल। हाँ, तो हम एक ऐसा मटेरियल प्रपोज कर रहे हैं कि हम डेवलप करेंगे, बनाएंगे अपने R&D के थ्रू, जिसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस अपने आप वो साफ़ हो जाएगा, उसको झटक दो और वो सारे डस्ट उसके निकल जाएंगे, या जो भी ग्रीस वगैरह लगा है वो निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा मटेरियल बनाना हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। हाउ इज इट डन टुडे एंड व्हाट आर लिमिटेशंस, हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सो टुडे वी आर क्लीनिंग क्लोथ्स यूजिंग ड्राई क्लीन और वाटर, इन बोथ द केसेस वी नीड वाटर और अदर सॉल्वेंट टू क्लीन। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन टुडे। हमें लिखना पड़ेगा कि आज के सिचुएशन में इसको कैसे करते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में अगर कुछ प्रपोज कर रहे हो तो आप लिखो कि आपके प्रोजेक्ट में वो काम आज कैसे हो रहा है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सही बात है यार, हमारे अगर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी, ठीक है, काफ़ी सारा टाइम जो है ना कपड़े धोने में ही निकल जाता है मॉर्निंग में, वुमेंस का, है ना, तो वो सारा टाइम बच सकता है। इन एरियाज वेयर देर इज़ लेस सनलाइट एंड वाटर, क्लीनिंग क्लॉथ इज़ इट्स ए बिग प्रॉब्लम। अगर आप देखो ठंडी में, आप देखो हमारे यहाँ पे ही जो होता है, कपड़े जल्दी सूखते ही नहीं है ना, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इस तरह के कोई कपड़े हमारे पास आ जाए जिसको धोने की ज़रूरत ही ना हो, तो सोचो क्या होगा, मज़ा ही आ जाएगा। देन what is new in the approach which will remove current limitation and improve the process, and then by how much? So मैंने यहाँ पे लिखा है कि we are suggesting a new nano material which does not require any solvent or water to clean the cloth। तो हम एक ऐसा नैनो मटेरियल प्रपोज कर रहे हैं जिसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी सॉल्वेंट की, किसी वाटर की, किसी डिटर्जेंट की। आप सोचो अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो जो हमारी डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, इट विल शट डाउन कम्प्लीटली। अगर आप देखो तो दे माइट नीड टू फाइंड अ न्यू एवेन्यू फॉर बिजनेस। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि ये रिवोल्यूशनाइज कर सकता है एक इंडस्ट्री को, है ना। वी जस्ट शेक द क्लोथ एंड ऑल द डस्ट इज रिमूव्ड ऑटोमेटिकली, अपने आप निकल जाएगा। एंड दिस विल रिक्वायर जीरो सनलाइट, जीरो वाटर, जीरो सॉल्वेंट, जीरो ड्राइंग टाइम। ठीक है, तो सब जीरो जीरो। ये मैंने एक यहाँ पे नंबर्स रखा है, आप अपने हिसाब से जो भी आप प्रपोज कर रहे हो उसमें रिसर्च करके नंबर डाल सकते हो। ये मोस्टली नंबर मैंने लॉजिकली डाला हुआ है, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया इसके ऊपर। इफ़ सक्सेसफुल व्हाट डिफरेंस विल इट मेक, अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या डिफरेंस होगा? यस, इट विल सेव लॉट ऑफ वाटर विच गोज इन टू क्लीनिंग क्लोथ। बहुत सारा पानी हमारे घरों का है, जो पीने का भी पानी होता है उसको हम लोग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, वो सारा का सारा पानी बच जाएगा। लॉट ऑफ मैनुअल एफर्ट्स यार, दिन भर कम से कम 2 घंटे तो कपड़े धोने में सुखाने में चले जाते हैं, धोने में तो चले जाता है, सुखाने तो दिन भर सूखते ही रहता है ना, वो सारा बच जाएगा। इट कैन रिवोल्यूशनाइज द गारमेंट इंडस्ट्री, है ना, दैट्स अ फैक्ट, हो सकता है। व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने पहले बोला था, यहाँ पे मैंने 2 एग्जिट स्ट्रैटेजी लिखा है। इफ द मटेरियल इज मेड विद इन 1.5 टाइम्स ऑफ द बजटेड कॉस्ट एंड वी आर एबल टू डेमो द प्रोटोटाइप, वी विल क्लोज द प्रोजेक्ट एज कंप्लीटेड सक्सेसफुल एंड एग्जिट। ठीक है, देन उसको हम लोग एक बार चीज़ें जब R&D से बाहर आती है तो फिर वो प्रोडक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में फिर जो उनके अपने प्रोसेसेस होते हैं उसको डेवलप करने का, वो सब चलता है, तो वो सारी चीज़ें चलेंगी। इफ़ द प्रोजेक्ट कंज्यूम्स 2 टाइम्स ऑफ द प्लान बजट, मतलब 1.5 तक हमने देखा कि हुआ कि नहीं हुआ, और 50% बढ़ा दिया बजट, बट अगर 2 टाइम्स बजट हमने लगा दिया और फेल हो रहा है, वी विल कॉल इट ऑफ, हम लोग लॉस बुक करके निकल जाएंगे, नहीं करेंगे उसको हम लोग आगे उसके ऊपर कुछ काम। ठीक है,
दैट इज़ आवर स्ट्रैटेजी, एंड वी हैव टू रिमेन स्ट्रिक्ट ऑन आवर स्ट्रैटेजीज कि हाँ इतना हो गया ना, भले हमको मन में से अगर नहीं यार थोड़ा सा और पैसा लगा दो हो जाएगा, बट कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लिए यार इतना पैसा खर्चा करके नहीं काम हो रहा है तो आगे क्या होगा, है ना। What is the cost of exit? Yes, two times the cost of plan budget. That is the cost. Delay of other project which are put on hold due to this priority, वो भी एक कॉस्ट ही है. लॉस ऑफ रेपुटेशन, हमने कुछ कमिट किया मार्केट में कि ऐसा कुछ लेके आएंगे बट ला नहीं पाए, सो वो भी एक कॉस्ट ही है. और भी कॉस्ट हो सकते हैं, ये मैंने सिंपल रखा है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले कि कैसे हम लोग एक बिजनेस केस बना सकते हैं. देन विच टीम नीड टू कोलैबोरेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है R&D टीम, ऑफ कोर्स कस्टमर्स हैं हमारे, उनसे कुछ फीडबैक आ सकता है, फाइनेंस टीम है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस टीम है, क्वालिटी टीम है, ये टीम कोऑर्डिनेट कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है व्हेन वी आर रियली वर्किंग ऑन इट. देन हाउ बिजनेस इज गोइंग टू चेंज इन कमिंग फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देखा जाए तो, ठीक है. सो मैंने यहाँ पे लिखा है, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देयर इज लॉट ऑफ चेंज हैपनिंग इन गारमेंट इंडस्ट्री एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग लॉन्च्ड एवरी मंथ. आप देखोगे पहले ये ऐसे जो कपड़े स्ट्रेचेबल है, पहले उस तरह के कपड़े नहीं आते थे बट अब आने लगे हैं, ठीक है. क्योंकि जिस तरीके से हमारा फूड हैबिट इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे वेट बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, ठीक है. तो वो पहले दिक्कत होती थी, तो जो स्ट्रेचेबल आ गए तो उससे थोड़ा सा अगर हम मोटे भी हो जाते तो फिर सेट हो जाता है ना. तो वो भी एक रिवोल्यूशन ही है देखा जाए तो. मोस्टली लोग जीन्स वगैरह वही प्रेफर करते हैं कि स्ट्रेचेबल ही हो, है ना. तो वैसे और भी नई नई टाइप के कपड़े आने लगे हैं, ठीक है. And with the life becoming very busy, consumer choice is moving towards clothes which does not require much cleaning. ठीक है, तो ये भी हो रहा है कि लोगों को कपड़े वपड़े धोने का इतना टाइम नहीं है यार. तो और ये रिलेवेंट होगा कि नहीं, आप ये देखो. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मुंबई में हमने मोनो रेल लॉन्च किया था कुछ साल पहले, ठीक है. उस वक्त तक आई थिंक मेट्रो नहीं था. एंड देन क्या हुआ कि जब मेट्रो आने लगी ना यहाँ पे, तो मोनो रेल का यूज़ बहुत कम हो गया, उसकी राइडरशिप बहुत कम हो गई. तो अगर आप सोचो कि अगर उस वक्त हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने सोचा होता कि यार आज से 10 साल बाद हमारा क्या प्लान है, हम यहाँ पे भी मेट्रो लेके आएंगे, तो जब हमारे यहाँ पे मेट्रो आ जाएगी तो क्या इस सर्विस को लोग यूज़ करेंगे, जो हमारा कॉस्ट है क्या रिकवर हो पाएगा, ठीक है. अगर वैसा सोचा होता तो शायद नहीं लॉन्च करते कि नहीं यार, नहीं नहीं लॉन्च करते, इसको वेस्ट ऑफ टाइम है, इसके बदले मेट्रो ही लॉन्च कर देते हैं, या छोटी लाइन पे मेट्रो ही स्टार्ट करते हैं, देखते कुछ या कुछ और करके देखते हैं, है ना. क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है. तो इसलिए हमको ये भी सोचना है कि फ्यूचर में बिजनेस कैसे चेंज हो रहा है, और ये जो हम सोल्यूशन ला रहे हैं क्या फ्यूचर में भी रेलेवेंट होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बस इसकी लाइफ टाइम 5 साल की हो, है ना. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है. Then is new approach going to remain applicable even if the tool change in the future? ऑफ कोर्स सेम चीज़ जो मैंने आई थिंक पहले ही बात कर लिया, बट या ये जो प्रपोजल है ये रेलेवेंट रहने वाला है, ठीक है. और आपको ही पता होगा बहुत सारे डिजीज़ जो स्किन डिजीज़ है वो कपड़े की वजह से फैलते हैं, ठीक है. डॉक्टर्स भी हमको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि यार अपने कपड़े अच्छे से धो, ठीक है, अच्छे से सुखाओ एंड देन यूज़ करो, ठीक है. तो अगर जो हमारा प्रपोजल है ये सक्सेसफुल हो जाता है तो काफ़ी सारे जो स्किन डिजीज़ हैं वो लोगों के छूट सकते हैं, ठीक है. दवाओं पे जो डिपेंडेंसी है काफ़ी कम हो सकती है ना. Let's move ahead. Yeah, that was all that I wanted to share in this video. Hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड let me know if you see any improvement. I think this is one of the way we can put a business case across to our leadership and get some approval from them, right? So try it in your project and let me know अगर आपने इसको implement किया, and what is the response which is coming from your leadership. Okay, so thank you for being with me.